हाय गाइस, मैं हुसैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। इस हफ्ता वसूली एपिसोड की शुरुआत करते हैं मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस है बेन स्टोक्स की, विराट कोहली की लाइफ में। पर हम तब भी उसे उतना ही लाइटली लेते हैं जितना कि इंडियन मीडिया लाइटली लेती है फैक्ट्स को। इसका सीधा उदाहरण दिया वर्ल्ड कप विनर कपिल देव ने, जिन्होंने रिसेंटली बोला कि डिप्रेशन और प्रेशर जैसे अमेरिकन वर्ड्स उनकी समझ से बाहर हैं। शाबाश, तालियां हो जाए, हेड्स ऑफ। डिप्रेशन उतना ही अमेरिकन है जितना स्टारबक्स की चाय टी लाटे इंडियन है। और कोई सेंस बनी इस बात की, मतलब अगर डिप्रेशन अमेरिकन वर्ड है तो उस हिसाब से डायबिटीज भी अमेरिकन वर्ड हो गया। इसका ये मतलब थोड़ी कि डायबिटीज नहीं होती। जस्ट बिकॉज आपने कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज होती ही नहीं है। ऐसे तो सलमान भाई जैसे बहुत सारे वर्जिन उठ के ये बोल सकते हैं कि सेक्स वैक्स जैसा कुछ नहीं होता। हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं भी उठ के बोल सकता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसा कुछ नहीं होता। हमने तो नहीं देखे आज तक। जिस तरह डायबिटीज एक बीमारी है उस तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। हमें उसे उतनी ही सीरियसनेस से लेना चाहिए जितना सीरियसली हम फिल्म्स के बॉयकॉट को लेते हैं। बट जोक्स अपार्ट, ये अमेरिकन वर्ड क्या होता है? हर इंपॉर्टेंट चीज को अंग्रेजों के चोचले बोल के रफा दफा कर देना सही नहीं है। और बाय द वे, मेरी टीम ने चेक करा था कि डिप्रेशन वर्ड जो है वो एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट ने कॉइन करा था, ना कि किसी अमेरिकन ने। लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्रेशन वर्ड कॉइन होने के बाद ही डिप्रेशन शुरू हुआ। डिप्रेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता था। हाँ, उसके ऊपर रिसर्च पिछले 50-60 सालों में शुरू हुई है। ठीक उसी तरीके से जैसे छपड़ी सोशल मीडिया पे हमेशा से थे, बट उन्हें अपनी छपड़ी बंदी करने का प्लेटफॉर्म अभी मिला है। और डिप्रेशन कोई नया फैशन ट्रेंड नहीं है जो रणवीर सिंह के कपड़ों की तरह आएगा और चला जाएगा। डिप्रेशन हमेशा से थी भाई साहब। डिप्रेशन ह्यूमन एग्जिस्टेंस की स्टार्टिंग से। एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने उस समय डायबिटीज को डायग्नोज कर लिया था। और उस समय तो उन्हें पता भी नहीं था कि अमेरिका कौन है, कहां होता है, क्या करता है। और कपिल देव ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि वो एक फार्मर की फैमिली से आते हैं तो वो डिप्रेशन और प्रेशर जैसी चीजों से बच के निकल जाते हैं। तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले WHO ने इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री कहा था। और क्योंकि आप फार्मर्स की बात कर रहे हैं, आप ये भी जानते हो कि हिंदुस्तान में कितनी फार्मर सुसाइड्स होती हैं। फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ पे टोल लेता है और उसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट निकलता है। और जहां थेरेपी सेक्स से बड़ा टैबू हो और लोग थेरेपी पे जाने पर उतना ही घबराते हो जितना कि KRK की देशद्रोही 2 देखने जाने पर होंगे, ऐसे देश में मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना चाहिए, ना कि ट्रिवियलाइज। इंडिया में मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को लेकर लोग उतना ही डिनायल में है जितना कि बॉलीवुड डिनायल में नेपोटिज्म के। और डिनायल इस कदर का है कि लोग दुख और डिप्रेशन को एक ही समझते हैं। और में सबसे बड़ी गलती है दुनिया की सबसे चूतिया जनरेशन में से एक जेनजी की। कोई बात हो जाए, छोटी मोटी बात, ओ माय गॉड आई एम सो डिप्रेस्ड। नो अलाया, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर जस्ट फकिंग सैड बिकॉज योर स्टूपिड बॉयफ्रेंड हैज नॉट रिप्लाइड टू यू एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट यू आर मोस्ट लाइकली एंड इवन मोर इडियट टू हैव डेटेड समबडी एज स्टूपिड एज दैट। दुख और डिप्रेशन में उतना ही फर्क है जितना अरबाज खान और रॉजर फेडरर में। दोनों देखने में सेम लगते होंगे लेकिन एब्सोल्युटली डिफरेंट है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, किसी भी तरह से ग्रैपल कर रहे हैं, तो प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। इफ यू कांट अफोर्ड प्रोफेशनल हेल्प, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू इट फॉर फ्री एंड इफ नॉट, रीच आउट फॉर हेल्प। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की मदद करेगा। लेकिन प्लीज ये सब ना सोचे कि अमेरिकन वर्ड है, ये स्पेनिश वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये टोमेटिना वर्ड है। डोंट बी लाइक दैट। अब बात करते हैं इंटरनेट की सेंसेशन उर्वशी राउटेला। और इनफैक्ट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, उर्वशी राउटेला, the actress of the legend, the rightful heir of the Miss Universe throne, Miss Universe judge, IIT entrance exam giver, इन्होंने रिसेंटली अभी एक TEDx की स्पीच दी। मैंने कहा इसकी क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन उनकी स्पीच में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि उनकी स्पीच जो थी वो उनसे पहले कई लोग दे चुके थे। उर्वशी की सारी स्पीच, 2 आर्टिकल्स जो कि है TEDx स्पीचेस के बारे में, उनसे कॉपी करी उसी। यही होता है भैया जब आप स्क्रिप्ट किसी इंटर्न से लिखो और उसको पैसे भी ना दो, ऐसे चूतिया करता है फिर दुनिया के सामने। पर इसमें मैं अकेले उर्वशी को ब्लेम नहीं करूंगा। अब बॉलीवुड और प्लेजरिज्म का तो चोली दामन का साथ है। वही केमिस्ट्री है जो आजकल रोहित शर्मा और बाबर आजम की हो रही है। भाई साहब पिक्चर देख के केमिस्ट्री ऐसी निकल कर आ रही है, ऐसे तो मेरी और मेरी बीवी की नहीं निकल कर आती। इतनी केमिस्ट्री हमको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई जितनी रोहित शर्मा और बाबर आजम ने दिखा दी है। पर जिस तरह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडियन रुपी इज नॉट स्लाइडिंग, द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, ठीक उसी तरीके से उर्वशी राउटेला ने स्पीच कॉपी नहीं करी। उनकी स्पीच उनसे पहले किसी और लोगों ने दे दी है। पर अब बात करते हैं उर्वशी राउटेला की एक वायरल वीडियो की। इंटरनेट के लोग उर्वशी राउटेला के पीछे ऐसे ही हाथ धोके पड़े जैसे सारा नाम की लड़कियां पीछे पड़ी हैं शुभमन गिल के, और वाइस वर्सा, यानी कि शुभमन गिल पीछे पड़े सारा नाम की लड़कियों के। साथ ही साथ बहन का एक नया वीडियो वायरल हुआ है। आप बोलो आई लव यू, नहीं बोले आप बोलो आई लव यू। आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू। फिर हग और किस करो, ओके।
अब इंटरनेट पे जनता कह रही है कि ये वीडियो तो भाई साहब ऋषभ पंत से वीडियो कॉल करते हुए है। मैंने कहा यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे रिश्तेदार ज्यादा हरामी है इंटरनेट के लोग ऐसी ऐसी बातें जोड़ देते हैं कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। उर्वशी रौटेला ने आकर सफाई दी कि भाई देखो ये तो मैंने ऐसे ही एक्टिंग करते हुए वीडियो डाल दी थी, इसका किसी से वीडियो कॉल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भाई ये सफाई तो ऋषभ पंत को देनी चाहिए थी, तुम क्यों दे रही हो। और गाइस देश में काफी रैंडम न्यूज भी चल रही है। अभी एक नई न्यूज सामने आई है कि पुणे में कुछ कॉप्स वेंट अंडर कवर टू कैच अ लेडी दैट वाज डूइंग रॉबरीज ऑन बम्बल। बेसिकली वो क्या करती थी, बम्बल पे जाती थी, अपनी डेटों को जो है वो दे देती थी, कुछ ड्रग्स वग्स दे देती थी और उनकी लूटपाट मचा लेती थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, इस पे तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। मतलब टिंडर स्विंडलर से कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं लोग। एक तरफ बनी टिंडर स्विंडलर, अब बनेगी बम्बल बर्गलर। बट टू बी ऑनेस्ट दी एप्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। अब लोग वहां अगर कुछ उल्टा सीधा ही काम कर रहे हैं तो ये सब आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि चले गए चक्कर में कहीं पे भी पहुंच गए, थोड़ा ध्यान समझ के चलो भाई साहब। ये नहीं कि नाड़ा खुला दिमाग बंद। दूसरी खबर ये है कि आजकल लोग चाय वाले के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब इस बात में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बस ये है कि एक तरफ एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे लोगों को ज्ञान दे के परेशान करा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक बीटेक चाय वाली भी आ गई है जो कि बीटेक की डिग्री लेके चाय बनाना शुरू करती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जा रहे हो, अब कुछ दिनों में आएगा एमबीबीएस चाय वाली एंड मीनवाइल ओरिजिनल चाय वाला था लाइक मैं क्या करूं फिर। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में एक गांव के सरपंच कैंडिडेट ने प्रॉमिस करी है बहुत अजीबोगरीब चीजें। मैं पढ़ के सुनाता हूं। 3 एयरपोर्ट, फ्री मेकअप किट, 20 रुपए का पेट्रोल, नो जीएसटी, मेट्रो लाइन, फ्री वाईफाई, हेलीकॉप्टर राइड्स और शराबियों को दारू की बोतल देगा। इस आदमी को डेमोग्राफिक तो छोड़ो, ये सबको करोड़पति बना के छोड़ेगा इस देश में। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी पंच लाइन्स ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना पॉलिटिक्स में सीरियसनेस ढूंढना भाई साहब। और जनता ये कह रही है कि भाई ये कैसे अनरियल प्रॉमिस होते हैं मैनिफेस्टो में, ऐसा कभी कुछ होता है क्या। मैंने कहा तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है, वो भी जुमला था ये भी जुमला है। लेकिन भाई साहब एक बात सोचो, इस आदमी की एम्बिशन एलॉन मस्क से ज्यादा है। एलॉन मस्क की एम्बिशन तो है मार्स पे पहुंच जाए, इस आदमी की एम्बिशन है कि मार्स को अपने गांव में ले आए। मतलब ये उतना ही फेंकता है जितना कि हमारे प्राइम टाइम के एंकर फेंकते हैं। और इसी नोट पे इससे पहले मेरी जबान थोड़ी ज्यादा छूट जाए, मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल जाए, यहां पर एंड करते हैं हफ्ता वसूली का एपिसोड। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब कब पता चले रशिया जो है यूक्रेन पे फिर से एक बार धावा बोल दे, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दो। मेरे साथ और भी लोग अब इस टीम में जुड़ चुके जो मेरे साथ मेहनत करते हैं। सो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो, पर सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना मत करो। मैं तो चॉकलेट खाने जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ भाड़ की भट्टी में। अंडे मंडे डंडे।